हाँ जी, वेलकम बैक। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, लीड जनरेशन कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ लीड्स। गाइज, हम लोग समझने वाले हैं कि डिफरेंट तरीकों की लीड्स कौन सी होती हैं और उनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे करा गया है। गाइज, बहुत सारे लोगों को बेसिक डेफिनेशन लीड की नहीं पता होती कि लीड क्या है, तो उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है जो आप देख सकते हो। अ लीड रिफर्स टू कॉन्टेक्ट विद अ पोटेंशियल कस्टमर ऑल्सो नोन एज अ प्रॉस्पेक्ट। फाइन। तो सीधे से मतलब यह है कि लीड क्या है, एक तरीके की कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है। जैसे एक पर्सन के बारे में मुझे कुछ पता है कि उसका नाम क्या है, उसका ईमेल क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ये जो इंफॉर्मेशन हमें पता होती है, जो कॉन्टेक्ट बेसिक कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन हमें पता होती है, इसी को हम लीड कहते हैं। बट इसके साथ इसका कन्वर्ट होने का या कस्टमर बनने का पोटेंशियल भी होना चाहिए। मतलब ये कस्टमर बन सके, ऐसे नहीं हवा में कोई भी चीज हम लेकर आ जाएंगे इंफॉर्मेशन और उसको हम बोलेंगे कि वो एक लीड है। नहीं, लीड में एक कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन होती है एज वेल एज उसके अंदर कस्टमर बनने का पोटेंशियल भी होता है और इसी को हम लोग प्रॉस्पेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात हमारी लीड की। अगर कोई पूछता है कि बेसिक क्या मतलब होता है लीड का या क्या डेफिनेशन है लीड की, तो ये तो लीड की बात हो गई। अब जो लीड का क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली दो तरीकों से किया जाता है। एक तो जो लीड्स होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ फनल उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये जो यूजर की जर्नी होती है उसके बेसिस पर। जैसे एक लीड सबसे पहले कोल्ड स्टेज में होती है, उसके बाद वो वार्म स्टेज में जाती है, उसके बाद वो हॉट स्टेज में जाती है वो लीड। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेसिस ऑफ जो टेम्परेचर हम लोग बोल रहे हैं इसको, चाहे तो ये टेम्परेचर भी बोला जाता है इसको, टेम्परेचर के बेसिस पर या किसी भी प्रॉस्पेक्ट की जो जर्नी होती है स्टार्टिंग से लेकर कन्वर्ट होने तक, उस जर्नी के बेसिस पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली कोल्ड लीड, वार्म लीड या फिर हॉट लीड। तो कोल्ड लीड की स्टेज कब होती है? जब दे डोंट नो अबाउट यू बट फिट्स इन योर कस्टमर अवतार। उनको आपके बारे में पता नहीं, उनको पता नहीं है कि उमर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराता है फॉर एग्जांपल, किसी को नहीं पता है, बट वो ऐसा पोटेंशियल पर्सन है जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकता है। मतलब जो लोग भी मेरे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही उस बंदे के अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट उसको पता नहीं है कि देयर समवन उमर जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कराता है। तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, वो लीड है। तो अगर वो पर्सन की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है, तो वो पर्सन एक तरीके से एक लीड बन जाता है। वार्म लीड क्या होती है? जैसे यही पर्सन मेरे बारे में जान गया और साथ ही साथ जो है मेरे कस्टमर अवतार में भी फिक्स होता है, तो यही पर्सन जो है वो कोल्ड लीड से हमारे लिए बन जाता है हमारी वार्म लीड। सेम पर्सन बन सकता है और कोई दूसरा पर्सन भी वो वार्म फेज में तब तक नहीं आएगा जब तक वो कोल्ड फेज से निकल के नहीं। ऐसा नहीं कि हर बंदा ना शुरुआत में ही सबसे पहले ही जो है वो वार्म फेज में आ जाता है, ऐसा तो है नहीं। वो कोल्ड फेज में होता है और उसके बाद वार्म फेज में आता है। तो ये इस बार आपको जानता है और आपका जो कस्टमर अवतार है उसके में भी ये प्रॉपरली जो है वो फिट होता है, मतलब आपके जो कस्टमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें फिट होता है। तीसरा जो है वो हॉट लीड्स है, मतलब एक पर्सन जो ये जानता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, साथ ही साथ ये भी जानता है कि उमर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराते हैं और साथ ही साथ वो मेरी डेमो क्लास भी जो है वो अटेंड कर चुका है और उससे सेटिस्फाइड है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम उसको बोलेंगे हॉट लीड्स। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, शोज ग्रेट इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, कंपनी या फिर सर्विसेज। अगर ऐसा कोई करता है तो हम उसको बोलेंगे हॉट लीड। तो एक तरीके की ये जर्नी है जो आप देखते हो टेम्परेचर के बेसिस पर। सबसे पहले कोल्ड होता है बंदा, फिर वार्म होता है, फिर हॉट होता है और उसके बाद जो है वो जाकर कन्वर्ट होता है आपका पर्सन। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ये है और जो दूसरा पैरामीटर लिखा हुआ है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। कहां से लीड्स जनरेट हो रही हैं, किन सोर्सेस से लीड जनरेट हो रही है, किस तरीके से लीड्स को जनरेट किया जा रहा है, उसके बेसिस पर भी टाइप्स ऑफ लीड्स जो है हमें देखने को मिलती हैं, या लीड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हमको देखने को मिलता है। तो टाइप्स ऑफ लीड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स थ्रू विच दे आर डेवलप्ड और जनरेटेड, उसमें जो पहला है उसको बोलते हैं IQL हम लोग, इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड। बड़ी मजेदार चीज है ये। सेकंड जो होता है वो हमारा होता है MQL, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। और थर्ड जो होता है वो हमारा होता है सेल्स क्वालिफाइड लीड, जिसको हम लोग बोलते हैं SQL। तो IQL का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्ट बिकम्स लीड्स आफ्टर इंटरेक्टिंग विद योर ई बुक, या कोई भी ऐसी रिसोर्स जो इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करती है। तो उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करके अगर वो लीड बनता है
ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड। जैसे कोई आपके ब्लॉग को पढ़ के बनता है, कोई आपकी कोई रिसोर्सेस को डाउनलोड करके आपकी लीड बनता है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड। तो वो एक इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड होती। अब कितने तरीके की आपने इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अपनी डाल रखी है, अपनी कंपनी की डाल रखी है, उससे डिफरेंट डिफरेंट जो लीड्स हैं वो जनरेट होती रहती है। तो सीआरएम्स के अंदर हम इसको कैसे मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ये एक इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड है। उसी तरीके से सेकंड जो है वो मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड हो गई। मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड क्या होती है, जब हम डायरेक्ट मार्केटिंग के कुछ एफर्ट्स करते हैं। लेट से हमने फेसबुक एड्स चलाया, लेट से हमने गूगल एड्स चलाया, और फेसबुक एड्स में, गूगल एड्स में हमने बताया कि हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा रहे हैं। वो बैनर हमने फेसबुक एड्स में उनको दिखाया कि हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराते हैं। उसने बैनर पढ़ा, उसने हमारा जो टेक्स्ट है वो पढ़ा, हमारे कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक किया, फॉर्म भरा, और हमारे पास वो एक लीड आती है। वो लीड कौन सी होगी, वो इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड नहीं होगी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन से नहीं आया, वो बेसिकली हमारे डायरेक्ट मार्केटिंग के एफर्ट से आया। हम कहीं मार्केट में जाते हैं, एक कैनोपी लगा देते हैं, वहां पर हम पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, वहां पर वो हमें अगर अपनी इंफॉर्मेशन देता है, तो इंफॉर्मेशन कहां से आई, क्या इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड है? नहीं, वो मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड है। तो जब कभी भी जो लीड्स आती हैं वो आपकी मार्केटिंग जो एफर्ट्स हैं उनसे आती है, देन इट बिकम्स बेसिकली मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। तो आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड का क्या मतलब होता है। यहां पर देखो, शोज इंटरेस्ट फ्रॉम योर मार्केटिंग एफर्ट्स एंड देन कैन बी क्लासिफाइड बाय डिफरेंट एक्शंस एंड क्राइटेरिया। तो मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स में भी हमें मान के चलेंगे कि जिन्होंने हमारे 2 फॉर्म्स भरे, जिन्होंने फॉर्म भरा साथ ही साथ उन्होंने कॉल भी करी, जिन्होंने फॉर्म भरा साथ ही साथ लेट से उन्होंने डेमो भी इंटरेस्ट जो है वो अटेंड किया। हमने कहा जिन लोगों ने फॉर्म भरा और साथ ही साथ उन्होंने हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट भी दिया। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो हमारी मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड है वो मार्केटिंग एफर्ट से आती है, और वो फर्दर और क्लासिफिकेशन उसका हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्शंस एंड क्राइटेरियाज दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन। क्लियर हुई बात, समझ में आ रही है? तीसरे टाइप की जो लीड होती है वो सेल्स क्वालिफाइड लीड होती है। सेल्स क्वालिफाइड लीड का मतलब ये हो गया कि ये भैया, ये वाला जो बंदा है ना, ये बिल्कुल आइडियल जो अवतार है हमारे कस्टमर का, मतलब बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ कन्वर्जन है। इसकी बात करानी चाहिए हमें हमारी सेल्स टीम से, या इसको हमें इमीडिएटली कांटेक्ट करना है, या इसको हमें इमीडिएटली फॉलो अप करना है, इसको हमें तुरंत का तुरंत कन्वर्ट करना है। तो जो सेल्स क्वालिफाइड लीड्स होती हैं विच फिट्स इन योर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल एंड हैव एक्सप्रेस्ड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट, सर्विस, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, व्हाटएवर इट इज। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीड्स क्या होती हैं। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है, कई बार आप ऐसी टर्मिनोलॉजीज बहुत सुनेंगे जनरल बातचीत में, जब कभी भी सेल्स टीम के इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं, सेल्स टीम की बातचीत हो रही होती है, सेल्स टीम का ऑडिट हो रहा होता है, सेल्स के कुछ आप डॉक्यूमेंटेशंस देख रहे होते हैं, सीआरएम्स देख रहे होते हैं, मतलब सेल्स वाले सिस्टम में जब आप होते हैं तो आप देखते हैं इस टाइप के वर्ड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सेल्स प्रोसेस के अंदर। मैं बात करूंगा आपसे आगे सेल्स प्रोसेस की भी, इसी कोर्स का पार्ट है वो सेल्स प्रोसेस भी समझना, क्योंकि लीड तो आ गई, सब कुछ समझ भी लिया कि कैसी लीड है, अब कन्वर्ट कैसे करें, तो वो सेल्स प्रोसेस होती है, उसकी भी हम लोग बात करें। तो सेल्स प्रोसेस की जहां कहीं भी बात होगी, ये शब्द जो है ना कहीं आपसे जरूर टकराएंगे, और लीड्स की जहां बात होगी आपको ये शब्द देखने को मिले। आशा करता हूं आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी, बेसिक जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी, डिफरेंट टाइप की लीड्स जो है वो कौन सी होती हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।